शाहरुख खान की फिल्म जवान 2 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब उसे 7 सितंबर के लिए खिसका दिया गया है। जून में जवान भले ही नहीं आ रही है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। अगले महीने ऐसी धांसू फिल्में और सीरीज आ रही हैं जो जवान की कमी पूरी कर देंगी। दो 2018 में आई स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स ने 2 क्षेत्रों में क्रांति मचाई थी। फिल्म ने एनिमेशन के साथ खुलकर एक्सपेरिमेंट किया। दुनिया भर के एनिमेशन स्कूल्स में फिल्म को पढ़ाया जाता है। स्पाइडरमैन सबसे पॉपुलर सुपर हीरो किरदार है, बहुत कुछ बन चुका है उस पर। इसके बावजूद भी इस फिल्म ने अपने लिए जगह बनाई, सबसे मकबूल स्पाइडरमैन फिल्मों में से एक बनी। अब उसका दूसरा पार्ट आ रहा है। फिल्म के स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स को चुनाव करना होगा, या तो एक इंसान को बचाए या फिर पूरी दुनिया को। दूसरे भाग में इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर को भी दिखाया जाएगा, जिसके लिए हिंदी और पंजाबी में क्रिकेटर शुभमन गिल ने आवाज दी है। साल 2020 में आया असुर पूरी तरह वर्ड ऑफ माउथ की वजह से चला। शो दमदार था। कोरोना लॉकडाउन में इतना देखा गया कि हर दूसरा शख्स असुर पर ही चर्चा करता मिल जाता। जनता तब से इंतजार कर रही थी कि असुर का दूसरा सीजन कब आएगा। पहले सीजन के करीब 3 साल बाद अब जियो सिनेमा पर असुर 2 आ रहा है। अरशद वारसी और वरुण सोबती के किरदार धनंजय और निखिल असुर को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। स्कूप जर्नलिस्ट जिग्ना बोरा की लिखी बायोग्राफी बिहाइंड बार्स इन बाइकुला माय डेज इन प्रिजन पर बेस्ड है। जिग्ना ने जेल में हुए अनुभव पर अपना संस्मरण लिखा। 2019 में मैच बॉक्स पिक्चर्स ने जिग्ना की किताब के राइट्स खरीद लिए थे। हालांकि तब न्यूज आई थी कि इसे श्रीराम राघवन डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन बात नहीं बनी और हंसल मेहता ने शो बनाया। करिश्मा तन्ना ने शो में जिग्ना पर आधारित किरदार निभाया है। जिग्ना पर सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उन्होंने छोटा राजन को एक सीनियर जर्नलिस्ट का मर्डर करने के लिए उकसाया। बाद में कोर्ट ने सीबीआई की अपील खारिज कर दी थी। उनका कहना था कि सीबीआई के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं। लुका छुपी और मिमी जैसी फिल्में बना चुके लक्ष्मण उतेकर ने जरा हटके जरा बचके बनाई है। कहानी है कपिल और सौम्या की। एक समय दोनों में बहुत प्यार था, शादी हुई, लेकिन अब दोनों अलग होना चाहते हैं। बस तलाक लेने की वजह किसी को नहीं बता रहे। विकी कौशल और सारा अली खान ने कपिल और सौम्या के किरदार निभाए हैं। लोकेश कनगराज की फिल्म है मानगारम। उसकी कहानी को मुंबई में सेट किया गया और बनी मुंबईकर। विजय सेतुपति के किरदार को एक बच्चे को अगवा करना था। गलतफहमी के चलते वो एक डॉन के बेटे को किडनैप कर लेता है। इसी चक्कर में आगे चलकर 4 लोग जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, उनकी जिंदगियों के तार जुड़ जाते हैं। इस बिन बुलाए परिस्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे, यही आगे की कहानी है। पहली बार शाहिद कपूर ने कोई एक्शन फिल्म की है। ब्लडी डैडी 12 घंटों की कहानी है, जिसे शूट करने में सिर्फ 36 दिन लगे। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि शाहिद का किरदार किसी हिटमैन का है। ऐसा शख्स जो पैसों के लिए खतरनाक काम करता है, उसके पास ड्रग्स से भरा बैग पहुंच जाता है। ये बैग है किसी डॉन का। बैग लौटाने तक क्या कुछ हंगामा होता है, यही फिल्म का मेन प्लॉट है। डीसी कॉमिक्स के किरदार फ्लैश की एक कॉमिक है फ्लैश पॉइंट नाम से। ये फिल्म उसी पर बनाई गई है। होता यह है कि बचपन में ही बैरी एलन की मां की हत्या हो जाती है। मर्डर का आरोप उसके पिता पर लगता है और उन्हें जेल हो जाती है। बैरी अब बड़ा हो चुका है, फ्लैश बन चुका है। वो फैसला लेता है फिर से टाइम में जाने का, ताकि अपनी मां को बचा सके। ऐसा करने में सफल भी हो जाता है, लेकिन इससे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता है। सबकी जिंदगियां बदल जाती हैं। परिणामवश खतरनाक विलेन धरती पर आ जाते हैं। बैरी को इस नए भविष्य में सुपरमैन और उसके समय का बैटमैन नहीं मिलते। उसे मिलते हैं सुपरगर्ल और बैटमैन का दूसरा वर्जन। सब कुछ कैसे ठीक करेगा, यही फिल्म की कहानी है। आदिपुरुष का जब टीजर आया था, तब फिल्म की काफी आलोचना हुई। लोगों ने वीएफएक्स की तुलना बच्चों के कार्टून से कर डाली। मेकर्स ने 100 करोड़ रुपए और लगाए। वीएफएक्स को कुछ और महीने दिए, फिर फिल्म का ट्रेलर आया। हालांकि वो भी वीएफएक्स से होने वाली शिकायत को दूर नहीं कर पाया। इस सब के बीच आदिपुरुष बनाने वालों को उम्मीद है कि बड़े पर्दे पर लोगों को फिल्म जरूर पसंद आएगी। उनका सोचना कितना सही साबित होता है, ये पता चलेगा 16 जून को।
साल 1952 से 1962, वो समय जिसे भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। भारत की टीम उस दौरान ओलंपिक खेल के लिए क्वालिफाई हुई। हम जो उनके नंगे पांव फुटबॉल खेलने की कहानियां सुनते आए हैं ना, वो उसी समय की थी। देश के ये 11 खिलाड़ी अलग अलग हिस्सों से आए, लेकिन मैदान पर ये एक दिखते, और ऐसा मुमकिन हो पाया कोच सैयद अब्दुल रहीम की वजह से। मैदान फिल्म में अजय देवगन ने उनका किरदार निभाया है। अब तक सिर्फ फिल्म का टीजर आया है और उसे देखकर लग रहा है कि ये मजबूत फिल्म होने वाली है। ऊपर से बधाई हो वाले अमित शर्मा ने बनाई है। संभावना यही है कि मैदान एक सेंसिबल बायोपिक होगी। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी पिछले साल आई भूल भुलैया 2 के लिए साथ आए थे, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में रही। अब ये दोनों सत्य प्रेम की कथा में नजर आएंगे। मेकर्स उनकी जोड़ी को भुनाने की कोशिश करेंगे। फिल्म को म्यूजिकल रोमांस बताया जा रहा है। उसके अलावा मेकर्स ने कहानी को लेकर कुछ भी बाहर नहीं निकाला। पहले भी हिंदी फिल्में सिर्फ अपने म्यूजिक के दम पर चली हैं। सत्य प्रेम की कथा बनाने वालों ने भी ये जरूर सोचा होगा। बता दें कि अभी तक सिर्फ नसीब से नाम का गाना आया है। इंडियाना जोन्स हॉलीवुड की सबसे बड़ी और सफल फ्रेंचाइजी फिल्मों में से एक। इंडियाना जोन्स का इंडिया से भी कनेक्शन है। 1984 में इस सीरीज की एक फिल्म आती थी, इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। अमरीश पुरी फिल्म के विलन थे। अमेरिका में फिल्म ने अच्छी कमाई की, लेकिन इंडिया में इसकी जमकर आलोचना हुई थी। स्टीरियोटिपिकल तरीके से इंडिया की छवि को दिखाया गया था। इंडियाना पुरातन से जुड़ी चीजों में रुचि रखता है और इसी वजह से अलग अलग एडवेंचर पर निकलता है। चार्ली ब्रूकर के दिमाग की उपज ब्लैक मिरर भविष्य की परिस्थितियों की कल्पना करती है। ऐसा भविष्य जहां इंसान अपनी इंसानियत से दूर हो जाएगा, जहां मशीनों को देखकर डर लगता है कि वो कितना नुकसान कर सकने में सक्षम है। ब्लैक मिरर पहले आपके दिमाग को घुमा कर रख देगी, फिर जब वो कहीं वास्तविकता के करीब आने लगेगा, तब ये शो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। ब्लैक मिरर का पहला एपिसोड देखकर ही जान जाएंगे कि ऐसा बनाना तो दूर, सोचना भी कितनी हिम्मत का काम है। तो ये है उन फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जो जून में रिलीज होने वाली है। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।